ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उनके विषय पर बात करता हूँ और परिवर्तनों का ही प्रचार प्रसार करता हूँ। जो लोग सिद्ध योग से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनके लिए तो आज का जो दिन है ये बहुत ध्यान का दिन है और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का दिन है। आज हमारे दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी जो 31 दिसंबर 1983 को ब्रह्मलीन हुए और आगे का जो कार्यभार उन्होंने दिया विश्व के लिए वो हमारे गुरुदेव जी को दिया, श्री समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग को दिया। तो आज बाबा की, दादा गुरुदेव की, बाबा श्री गंगाई नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि है, तिरोधान दिवस है। तो तिथि के हिसाब से मनाया जाता है, कभी जनवरी में पड़ता है, कभी दिसंबर में पड़ता है। तो 26 दिसंबर आज का दिन बाबा श्री गंगाई नाथ जी की पुण्यतिथि, भंडारा मनाया जाता है। भंडारा होता है बाबा के धाम में, जो जामसर धाम है बीकानेर में। ये हमारे बाबा की तस्वीर है, जो जिनको आप देख रहे हैं, ये दाढ़ी वाले बाबा ये हमारे भोलेनाथ स्वरूप। और इन्होंने गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग को आगे का कार्यभार संभाला, दिया और गुरुदेव के माध्यम से हम सब जुड़े हैं। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको नमस्कार है, उनको प्रणाम है गुरुदेव जी को, दादा गुरुदेव जी को, कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उनके चरणों की धूली बन सके। उन्होंने हम पर बड़ी कृपा की और जितनी भी तपस्या उन्होंने की, कष्टकारी तपस्या की, वो सारी की सारी जो है गुरुदेव के माध्यम से हम पर लुटा दी कि तुम जगो, जागृत हो जाओ और अपने स्वयं को आत्म रूप में पहचानो। तो उनकी कृपा। चलिए, तो आज ये है एक बात। और पुस्तकें जो मेरे पास 16 पुस्तकें थी गुरुजी की, ये वाली, ये मैंने आप सभी को भेज दी हैं। अब मेरे पास एक ही पुस्तक है और है ये वाली, ठीक है। और पुस्तकें जब मेरे पास आ जाएंगी तब फिर हम आपको बता देंगे। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही पुस्तक है। तो हम गुरुजी की पुस्तक का अध्ययन करते हैं रोज़ थोड़ा थोड़ा। आज भी अध्ययन करेंगे आज हम पढ़ेंगे 17वां अध्याय, 17वां चैप्टर है, अध्याय तो दूसरा है शायद। 95 पेज नंबर है। गुरुदेव लिखते हैं, शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति, मतलब शब्द से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, बना है। ये बात है 2 मई 1988 की। गुरुदेव लिखते हैं, संसार भर के प्रायः सभी धर्म इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि शब्द से ही सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू दर्शन के अनुसार ओम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संबंध में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक तथा 17वें अध्याय के 23वें तथा 24वें श्लोक में स्पष्ट कहा है। ओमित्य एकाक्षरम ब्रह्म व्यहरणम माम अनुस्मरणम यह प्रयाति
त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। 8वां अध्याय 13वां श्लोक है। जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। फिर आगे क्या है? तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। 17वां अध्याय 23वां श्लोक। ओम तत् सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। फिर कहते हैं तस्मादुमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्म वादिनाम। 17वां अध्याय 24वां श्लोक कहते हैं, इसलिए वेद का कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की वेद का कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। वाह, क्या सुंदर बात है। कहते हैं जो वेदों का कथन करते हैं श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मण, उन्होंने शास्त्र विधि को नियत किया है, यज्ञ को, दान को, तप को, क्रियाओं को, रूप को, सदा इन सबको क्रियान्वित किया है, बताया है कि क्या कैसे करना है, दान तप क्रिया कैसे करनी है। इन सब को उन्होंने बताते समय जो भी कुछ बताया है उसको बताने से पहले प्रारंभ में ओम का उच्चारण किया है। ईसाई धर्म में भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। इस संबंध में बाइबल स्पष्ट कहती है, आदि में वचन यानी शब्द था और वचन शब्द परमेश्वर के साथ था और वचन शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार यहूदी मत भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। यहूदियों की सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में कहा गया है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष में विभक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ 2 समुद्र हैं, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा द्युलोकिया जो अंतरिक्ष के ऊपर है। इस संबंध में वेदों के रहस्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि श्री अरविंदो ने कहा है, इस सार्वभौम विश्वास को या इस वैश्व रूपक को गुह्यवादियों ने पकड़ा, मतलब जो
जो रहस्य पकड़ते हैं ना ऋषि, संत ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, रूपक को गुह्यवादियों ने पकड़ा और उसमें अपने समृद्ध मनोवैज्ञानिक मूल्यों को भर दिया। एक अंतरिक्ष की जगह उन्होंने दो को देखा, एक पार्थिव और दूसरा दिव्य। दो सागरों के स्थान पर उनकी अनावृत दृष्टि के सामने तीन सागर प्रसारित हो उठे। जो कुछ उन्होंने देखा वह एक ऐसी वस्तु थी जिसे मानव कभी आगे चलकर देखेगा, जब प्रकृति और जगत को देखने की उसकी भौतिक दृष्टि अंतरात्मिक दृष्टि में बदल जाएगी। ओहो हो, अति सुंदर। उनके नीचे उन्होंने देखी अगाध रात्रि और तरंगित होता हुआ तमस, अंधकार में छिपा हुआ अंधकार, निश्चेतन समुद्र जिसे एकमेव के शक्तिशाली तमस के द्वारा उनकी सत्ता अद्भुत हुई थी। उनके ऊपर उन्होंने देखा प्रकाश और मधुरता का दूरवर्ती समुद्र जो उच्चतम व्योम है। आया है आनंद स्वरूप विष्णु का परम पद है, जिसकी ओर उनकी आकर्षक सत्ता को आरोहण करना है। उनमें से एक था अंधकार पूर्ण आकाश, आकारहीन जड़। एक देखो फिर से पढ़ते इसको। कहते हैं आनंद स्वरूप विष्णु का परम पद है, जिसकी और उनकी आकर्षित सत्ता को आरोहण करना है विष्णु की तरफ। उनमें से एक था अंधकार पूर्ण आकाश, आकारहीन जड़, निश्चेतन असत। दूसरा था अंधकार पूर्ण आकाश, आकारहीन जड़, निश्चेतन असत्य। दूसरा था निश्चेतन सत्य। दूसरा ज्योतिर्मय व्योम सदृश सर्वचेतन एवं निश्चेतन सत्य। ज्योतिर्मय व्योम सदृश सर्वचेतन एवं निश्चेतन सत्य, ये दोनों एकमेव के ही विस्तार थे। एक अंधकारमय, दूसरा प्रकाशमय। इन दो अज्ञान अनंतताओं के अर्थात अनंत संभाव्य शून्य और अनंत परिपूर्ण क्षय के बीच उन्होंने अपने चारों ओर अपनी आंखों के सामने, नीचे, ऊपर नित्य विकसनशील चेतन सत्ता का तीसरा समुद्र देखा। इस प्रकार की असीम तरंग देखी जिसका उन्होंने एक साहसपूर्ण रूपक के द्वारा इस प्रकार वर्णन किया कि वह द्युलोक से परे परमोच्च समुद्रों तक आरोहण करती या उनकी ओर प्रवाहित होती है। यह है वह भयानक समुद्र जो हमें पोत द्वारा पार करना है। मेरे साथ निरंतर आध्यात्मिक सत्संग करने वाले उपयुक्त व्याख्या के अनुसार अंतरात्मिक दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहे हैं। लगता है वेदों की सच्चाई हम संसार के सामने शीघ्र प्रमाणित कर सकेंगे। ये जो लिखा है समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, किसी को समझ में आया तो लिखना। किसी को समझ में आया हो तो लिखना। क्या बात हुई है आज? बड़ी गंभीर है, गंभीर है बड़ी। हाय हाय, ये देखो फिर से थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं इसको। बाइबल में क्या लिखा है? यहूदियों की सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में कहा गया है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष में विभक्त कर दिया, समुद्र को अंतरिक्ष में विभक्त किया। लेकिन दो
दो समुद्र हैं, एक पार्थिव समुद्र है जो अंतरिक्ष के नीचे है, पार्थिव समुद्र, और दूसरा समुद्र है जो अंतरिक्ष के ऊपर है। अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के नीचे एक समुद्र है जिसे पार्थिव समुद्र कहा है, एक समुद्र अंतरिक्ष के ऊपर है जिसे द्युलोकीय समुद्र कहा है। अब जो ऋषि हैं उन्होंने तीन देखे, इसमें दो का वर्णन आता है, ऋषियों ने तीन का वर्णन किया। कहते हैं एक नीचे है, एक ऊपर है और एक सामने है। क्या कहते हैं? एक ऋषि अरविंदो को विस्तार करते हुए कहते हैं, एक अंधकारमय है, दूसरा प्रकाशमय है। इन दो अज्ञान अनंतताओं के अर्थात अनंत संभाव्य शून्य और अनंत परिपूर्ण क्षय के बीच, अनंत संभाव्य शून्य और अनंत परिपूर्ण क्षय के बीच उन्होंने अपने चारों ओर अपनी आंखों के सामने, नीचे, ऊपर नित्य विकसनशील चेतन सत्ता का तीसरा समुद्र देखा। इस प्रकार की असीम तरंग देखी जिसका उन्होंने एक साहसपूर्ण रूपक के द्वारा इस प्रकार वर्णन किया। एक रूपक भी दिया उन्होंने, वर्णन भी किया। क्या देखा उन्होंने? क्या देखा? क्या कहते हैं? इस प्रकार उन्होंने साहसपूर्ण रूपक के द्वारा इस प्रकार उसका वर्णन भी किया कि वह द्युलोक से परे परमोच्च समुद्रों तक आरोहण करती, वह द्युलोक से परे परमोच्च समुद्रों तक आरोहण करती या उनकी ओर प्रवाहित होती है। यह है वह भयानक समुद्र जो हमें पोत द्वारा पार करना है। देखो, बड़ी सुंदर बात है। वैसे ऋषि अरविंदो ने बीच में जो विस्तार दिया वो सुनो एक बार फिर से। इस संबंध में वेदों के रहस्य को स्पष्ट करते हुए, वेदों के रहस्य को स्पष्ट करते हुए, खोलते हुए महर्षि अरविंदो ने कहा है। अब देखो, वेदों का रहस्य जब श्री अरविंदो जब खोलते हैं ना, तब भी समझ में आना बड़ा मुश्किल है। इसका कारण है, श्री अरविंदो कुछ कहते हैं ना सरल शब्दों में, सरल शब्दों में उन्होंने कुछ कहा, लेकिन ये उनकी बात बड़ी रहस्यपूर्ण है, बहुत रहस्यपूर्ण बात है उनकी। वो रहस्य तो खोल देते हैं लेकिन अपना रहस्य उस पर जरूर डाल देते हैं, सिंबॉलिक रूप से रहस्य खोलते हैं। जैसे सोचो, उन्होंने कोई समंदर देखा, ठीक है, और उस समंदर में उन्होंने पानी देखा जो नीले रंग का होगा, और उस नीले रंग में क्या व्यवस्था है, कैसा है, उफान में है, शांत है, कैसा है, ठीक है, देखा उन्होंने। तो अब हम जैसे साधारण व्यक्ति क्या समझेंगे? यही कि एक नीला समुद्र है, वो बहुत शांत है, उसमें लहरें कम उठती हैं, या जैसे भी, ऐसी सीधी बानी समझ में आएगी। लेकिन ऋषि अरविंदो ऐसे बात नहीं करते, वो सिर्फ उसी से बात करते हैं। एक मिनट, आज थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है।
अच्छा चलो, हाँ तो ऋषि अरविंदो कैसे बात करते हैं? वो बात करते हैं प्रतीक के रूप में, और प्रतीकों को समझना सबके बस की बात नहीं होती। प्रतीकों को वही समझ सकता है जिसने वो देखा हो जो श्री अरविंदो दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो अगर उसे समझ में ना आए देख कर भी, तब ऋषि अरविंदो समझा देते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जिसने अनुभव ही ना किया हो और वो ऋषि अरविंदो को समझने की कोशिश करेगा कि क्या कह रहे हैं, क्या विस्तार कर रहे हैं, तो वो उलझ जाएगा, पलट जाएगा, गलत समझ नहीं पाएगा। ऋषि अरविंदो को सारा संसार नहीं समझ सकता है। ऋषि अरविंदो को समझने के लिए उनके पथ पर चलकर ही उनको समझा जा सकता है। जो ऋषि अरविंदो के पथ पर नहीं चलेगा, वो चाहे कितना भी विद्वान हो, वो उन्हें नहीं समझ सकता। और उनकी जो पुस्तकें हैं, उनकी जो मुख्य काव्य है, महाकाव्य है जिसका नाम सावित्री है, वो उसकी एक उदाहरण है। आप कोशिश करना पढ़ने की, वो आपको उतना ही समझ में आएगा जितनी आपकी चेतना का विकास हुआ है। अब यहाँ पर देखो, दो चीज़ें हैं उन्होंने जो लिखा है। देखो उन्होंने लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है? इस संबंध में वेदों के रहस्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, इस सार्वभौम विश्वास को या इस वैश्व रूपक को गुह्यवादियों ने पकड़ा और उसमें अपने समृद्ध मनोवैज्ञानिक मूल्यों को भर दिया। एक अंतरिक्ष की जगह उन्होंने दो को देखा, एक पार्थिव और दूसरा दिव्य। दो सागरों के स्थान पर उनकी अनावृत दृष्टि के सामने, दो सागरों के स्थान पर उनकी अनावृत अनावृत दृष्टि के सामने, अनावृत दृष्टि का मतलब पता है आपको? वृत्त का मतलब है कि ये जैसे लाइट है गोल, ये वृत्त है। अनावृत जो वृत्त में नहीं है, जो खुली है, अनंत है, तो क्या कहते हैं? दो सागरों के स्थान पर उनकी अनावृत दृष्टि के सामने तीन सागर प्रसारित हो उठे। लिमिटेड नहीं है उनकी सोच, उनको सिर्फ ऊपर नीचे नहीं दिख रहा, उनको और भी विस्तृत दिखता है। जो कुछ उन्होंने देखा, किन्होंने? ऋषियों ने देखा, ठीक है, जो रहस्यवादी संत हैं। कौन होता है रहस्यवादी, मालूम है आपको? हाँ ठीक है, पूरा मत बंद करना बस। रहस्यवादी संत कौन होता है मालूम है? जो आत्म पथ पर चलकर आत्म योग को प्राप्त करता हुआ आत्म योग में है, जिसकी आत्मा को जागृत हो गया है, जो वही रहस्यवादी बनता है। वो रहस्यवादी की शुरुआत है। आत्मा का ज्ञान सिर्फ उसे ही प्राप्त होता है जो आत्म रूप से जागृत होता है, इसीलिए उसे रहस्यवादी कहा जाता है। वो क्या कहता है, कहाँ से रहस्य ला रहा है, सामान्य मनुष्य को पता नहीं चलता। तो ऐसे जो आत्म योग में प्रवेश कर जाते हैं, उनका रहस्य बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो रहस्यवादी हुए, जो जागृत हुए, जो ऋषि, ब्रह्म ऋषि हुए, उन्होंने देखा, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो सामान्य दृष्टि नहीं है। वो सिर्फ इधर उधर नहीं देख रहे, नीचे और ऊपर नहीं देख रहे, वो सब जगह देखते हैं। तो कहते हैं उन्होंने तीन सागर प्रसारित हो उठे। उन्होंने देखा कि उनके सामने तीन सागर प्रसारित हो उठे। अब जो कुछ उन्होंने देखा वह एक ऐसी वस्तु थी जिसे मानव कभी आगे चलकर देखेगा। देखो, यहीं पर उन्होंने रहस्य वापस बंद कर दिया। डब्बा खोला, डब्बे में देखा तीन खरगोश हैं, इसको आप आगे जाके देखोगे। डब्बा बंद कर दिया, इतना बता दिया कि उसके अंदर तीन खरगोश हैं, लेकिन वो तीन कौन से खरगोश हैं ये नहीं बताया। उस डब्बे को वापस बंद करके कहे तुम आगे चलकर देखोगे। लेकिन हम आगे चलेंगे कैसे, कहाँ चलेंगे, कहाँ जाएंगे? आगे चलने का अर्थ क्या है? आगे चलने का अर्थ है भविष्य में जो मनुष्य आएगा वो इस चीज़ को साक्षात्कार करेगा जो उन्होंने देखा। अभी अगर उन्होंने बताया कि तीसरा खरगोश ये है, तो अभी का मनुष्य यकीन नहीं करेगा, बोलेगा पागल है, ऐसा कभी हो सकता है? ये संभव नहीं है। तो उन्होंने आज के मनुष्य को अगर बता भी दे तो हंसी हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य की सीमाएं हैं अपनी, और मनुष्य अपनी सीमाओं में जहाँ तक प्रसारित हो सकता है उसको मालूम है।
अभी आपको कह दे कोई कि आप एक काम करो, एक रूम से दूसरे रूम में जाओ, तो आप कैसे जाओगे एक रूम से दूसरे रूम में? कोई समझदार व्यक्ति होगा तो दरवाजे से जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति होगा तो कहेगा खिड़की से भी तो जा सकते हैं, खिड़की भी तो हो सकती है। और बहुत बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति होगा तो फिर और भी कुछ कहेगा, नहीं इधर भी तो रास्ता हो सकता है, उधर भी तो रास्ता हो सकता है, बुद्धि बुद्धि चलाएगा। हाँ, इतना ही करेगा तो। लेकिन अगर कहा जाए कि एक कमरा है, दो कमरे हैं, दोनों कमरे एक दीवार, एक बड़ा कमरा है समझो, उसको बीच में दीवार लगा दी आपने, कोई दरवाज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, एक बीच में दीवार है बस। अब एक रूम से दूसरे रूम में कैसे जाओगे? ना खिड़की है, ना दरवाज़ा है, ना कोई रास्ता है, कुछ भी नहीं है, अब कैसे जाओगे? तो हम क्या करेंगे? हम सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जा सकते हैं, दीवार को तोड़ेंगे, ये करेंगे, मतलब सोचेंगे कैसे। लेकिन जो जा सकेगा, जो एक रूम से ऐसे 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 दो कमरों में, जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकेगा, जो जा सकेगा वही जानेगा कैसे जाना है। जो जानता है कि ऐसे जाना है, ऐसे जाएंगे, नहीं होगा। जो जाएगा वो जानेगा, समझ रहे आप? एक तो होता है कि रास्ता जानना और उस रास्ते पर चलना, और एक होता है रास्ते पर चलना और रास्ते को जान लेना। तो आगे जो मनुष्य आने वाला है वो रास्ते पर चलेगा और रास्ते को जानेगा। हम लोग ने रास्ते को जान के उस पर नहीं चल सकते। तो इसीलिए अभी अगर किसी को बताया जाएगा कि तुम इस कमरे से उस कमरे में जा सकते हो चल के, बीच में दीवार है, हाँ तो क्या हुआ, तुम दीवार के बीच से निकल जाओ, कहेगा ये क्या पागलपन है, दीवार के बीच से? अरे दीवार पत्थर की है ना, हाँ हाँ पत्थर की है, तो पत्थर की दीवार में ठोकर लगेगी नहीं, सिर फूटेगा अलग से। बोला नहीं फूटेगा, तुम बस निकल जाओ, निकल जाओगे। ये कैसे संभव है? यही तीसरा समुद्र जो उन्होंने देखा, एक तो पार्थिव है, वो जानता है कि नहीं जाया जा सकता। मेरा शरीर पार्थिव है ना, हाड़ मांस का है ना, अगर मैं जाऊं दीवार में ठक्कर मारूंगा तो मैं कौन से अंतरिक्ष में मेरी चेतना हुई बताओ? जो अंतरिक्ष के नीचे है, अंधकार में है, अज्ञानता में है, नहीं जा सकता। और एक दूसरा प्रकाश में है। प्रकाश में का क्या अर्थ है? जो दोनों तरफ है, उस तरफ ऑलरेडी है प्रकाश, उस तरफ ही है वो, उसको उधर जाने की जरूरत नहीं है। दो हो गए ना, एक अंधकार वाला उधर जाना चाह रहा है लेकिन जा नहीं पाएगा, लेकिन जो आत्म रूप से चेतन हुआ और वो उस तरफ ही है, चेतना, जैसे कहते हैं चेतना का वास है ना, चेतना तो सब जगह, आत्मा यहाँ भी है वहाँ भी, जाने की जरूरत नहीं है। प्रकाश हो गया तो आपने जान लिया कि उधर क्या है। लेकिन फिर एक तीसरा है बीच में, जो अंधकार से होता हुआ प्रकाश में जाएगा, लेकिन ऐसे ही जाएगा आत्म रूप से जागृत होके। तो ये पहले वाले चले गए ऊपर, ऋषि मुनियों ने क्या किया, आत्मा जागृत की, ध्यान किया और ऊपर निकल गए। नीचे क्या हो रहा है उनको संबंध नहीं, नीचे और ऊपर का बीच में खड्डा, खाई रह गई, खाई रह गई, समानता नहीं है। भौतिक जगह नीचे पड़ा है, आध्यात्मिक जगह ऊपर पड़ा है। कोई व्यक्ति आत्म रूप से जागृत होता है, आध्यात्मिक को छोड़कर, भौतिक को छोड़कर अध्यात्म में प्रवेश करके अपना छुट्टी, टाटा बाय बाय, मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया। लेकिन बीच में एक और है समुद्र, जिसे सिद्ध कर लिया। उसको सिद्ध करने से ऊपर और नीचे का भेद खत्म। जो ऊपर था प्रकाश, अब वो नीचे भी आ सकता जहां अंधकार था, लेकिन उसके लिए बीच वाला सेट करना जरूरी है, बीच वाला सिद्ध करना जरूरी है। तो वो कौन है जो नीचे भी वैसा ऊपर भी वैसा, और उसने वो जो दो भेद है उसको खंडित कर दिया, और ऊपर जाने की बजाय, प्रकाश में जाने की बजाय, प्रकाश में रहने की बजाय प्रकाश को स्वयं
उस माध्यम से नीचे उतारकर उस जो जड़ था, जो अंधकार था, उसको ही प्रकाशित कर दिया। और उसको भी जब प्रकाशित कर दिया तो बीच की जो दीवार है उसके लिए खत्म हो गई। अब उसके लिए दीवार एग्जिस्ट नहीं करती है। किसके लिए दीवार एग्जिस्ट करती है? जो अभी पुरुष इस समय है वो उस दीवार से नहीं जा सकता है, लेकिन जब वो प्रकाश नीचे उतरकर नीचे वाले को दिव्य कर देगा तो प्रकाश को पार कर जाएगा, तो दीवार को पार कर जाएगा। लेकिन ये कौन जानेगा? अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो लगे ना ये कैसे, ये तो होना संभव ही नहीं है, फिर लोग दीवारें बनाएंगे ही क्यों, है ना? बुद्धिमान पुरुष तो यही बोलेगा। रान सिंह आया कि नहीं पता नहीं। रान सिंह मेरा भाई हो गया, दीवारें बनाने क्यों, घर बनाने क्यों, जब कोई दूसरा ही तुम्हारे घर में घुस जाएगा? तुम्हारी प्राइवेसी तो कुछ रही नहीं भैया। है कोई कोई अगर दीवार से ही निकल जा रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? सिंपल सीधा क्वेश्चन है। अब आंसर करो क्या होगा प्राइवेसी का हमारी। तो इसका आंसर सीधा है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्राइवेसी में कोई नहीं आएगा और ना ही तुम किसी की प्राइवेसी में जाओगी, क्योंकि तुम आगे नहीं जा रहे। तो आगे कौन जाएगा? आगे कौन जाएगा? इस सार्वभौम विश्वास को या इस वैश्व रूपक को गुह्यवादियों ने पकड़ा और उसमें अपने समृद्ध मनोवैज्ञानिक मूल्य को भर दिया। एक अंतरिक्ष की जगह उन्होंने दो को देखा, एक पार्थिव और दूसरा दिव्य। दो सागरों के स्थान पर उनकी अनावृत दृष्टि के सामने तीसरा सागर और प्रसारित हो उठे। जो कुछ उन्होंने देखा वह एक ऐसी वस्तु थी जिसे मानव कभी आगे चलकर देखेगा। जब प्रकृति और जगत को देखने की उसकी भौतिक दृष्टि, जब प्रकृति और जगत को देखने की उसकी भौतिक दृष्टि, ये तो पत्थर है भाई, इसमें से कैसे आर पार जाएंगे, अंतरात्मिक दृष्टि में बदल जाएगी। कब देखेगा? कब दिखेगा वो तीसरा? कौन देखेगा उस तीसरे को? जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि, जो प्रकृति और जगत को जैसे देख रही है स्थूल और जड़ के रूप में, जब अंतर्दृष्टि उसकी प्रकट हो जाएगी तो उसको हर जगह वो चेतन शब्द का योग हो जाएगा, तो अंतरात्मिक दृष्टि में बदल जाएगी। तब फिर कहते हैं उनके नीचे उन्होंने देखी अगाध रात्रि और तरंगित होता हुआ तमस। नीचे, ठीक, नीचे क्या है? अगाध रात्रि, गहराई। नीचे जितना गहरा जाओगे, मणिपुर को पकड़ो आप, ठीक है, मणिपुर को पकड़ो, मणिपुर से नीचे जाओ, थोड़ा अंधकार, फिर जितना नीचे जाते जाओगे अपने तलवे की तरफ, अंधकार गहन सघन गहरा होता जाएगा। तो कह रहे हैं उनके नीचे उन्होंने देखा अगाध रात्रि और तरंगित होता हुआ तमस, अंधकार में छिपा अंधकार, यानी कि घोर अंधकार, निश्चेतन समुद्र जिसे एकमेव के शक्तिशाली तमस के द्वारा उनकी सत्ता अद्भुत हुई थी। उसी से ही बना है वो तमस, उसी से ही प्रकट हुआ है। उनके ऊपर उन्होंने देखा, सोचो, मणिपुर से ऊपर उन्होंने देखा प्रकाश और मधुरता का दूरवर्ती समुद्र जो उच्चतम व्योम है, आनंद स्वरूप विष्णु का परम पद है। कहाँ है विष्णु का परम पद? तो गीता में बहुत जगह पर लिखा हुआ है कि भगवान, और कल भी हमने पढ़ा था कि भगवान अज्ञानियों को पता नहीं चलता कहाँ रहते हैं, कि उन्हीं के हृदय में छुपे हुए रहते हैं। कल पढ़ा था ना, गीता में लिखा है कि भगवान हृदय में वास करते हैं, लेकिन अज्ञानियों को नहीं पता चलता कि उनके हृदय में वास करते हैं। तो क्या कहते हैं? आनंद स्वरूप विष्णु का परम पद है। किस, कहाँ? मणिपुर से ऊपर हृदय। तो कहते हैं उनके ऊपर उन्होंने देखा प्रकाश और मधुरता का दूरवर्ती समुद्र जो उच्चतम व्योम है, आनंद स्वरूप विष्णु का परम पद है, जिसकी ओर उनकी आकर्षित सत्ता को आरोहण करना है भगवान की तरफ। वैसे तो यहाँ भगवान का निवास स्थान है, ठीक है, लेकिन वो पूर्ण रूप से अपनी चेतना को, जब वो जाग जाता है वहाँ से, हृदय से जागता है, तो वो आरोहण करता है ऊपर और यहाँ जाके अपने परम पद को प्राप्त करता है, पूर्ण चेतना को प्राप्त करता है, जिसकी ओर उनको आकर्षित सत्ता को आरोहण करना है। उनमें से एक था
अंधकार पूर्ण आकाश, आकारहीन जड़, निश्चेतन असत्य दूसरा था जिसको ऊपर उठना है। ज्योतिर्मय व्योम सदृश सर्वचेतना एवं निश्चेतन सत्य, ये दोनों एकमेव के ही विस्तार थे। तो कहने का मतलब ये है कि दो चीजें हैं, जिसकी ओर उनको आकर्षित होना है, जिसकी ओर आकर्षित होना है। दो हैं जिनको आकर्षित होना है। कौन कौन? एक है अंधकार पूर्ण आकाश, आकारहीन जड़, निश्चेतन असत। ये टोटल उसकी डेफिनेशन है उसकी, जिसको आगे बढ़ना है। वो अंधकार पूर्ण आकाश भी है, वो आकारहीन भी है, वो जड़ भी है, और वो निश्चेतन असत्य भी है। और दूसरा कौन है? दूसरा है ज्योतिर्मय व्योम सदृश सर्वचेतन एवं निश्चेतन सत्य। सत्य है लेकिन निश्चेतन है। ज्योतिर्मय व्योम है, सदृश है, सर्वचेतन है, एवं निश्चेतन सत्य। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो दो लोग हैं, ये हृदय से नीचे और हृदय के ऊपर आज्ञा चक्र, ये दो लोग हैं ऐसे जिनको दोनों को, कोई यहाँ वास कर रहा है उसको भी बदलना है, और नीचे जो है अंधकार में है, असत्य में है, निश्चेतन में है, उसको भी बदलना है। किधर जाना है दोनों को? पूर्ण रूप से उसे उस परम पद को प्राप्त करना है जो विष्णु का है। एक अंधकारमय, दूसरा प्रकाशमय। इन दो अज्ञान अनंतताओं के अर्थात अनंत संभाव्य शून्य और अनंत परिपूर्ण क्षय के बीच उन्होंने अपने चारों ओर अपनी आंखों के सामने नीचे ऊपर नित्य विकसनशील चेतना सत्ता का तीसरा समुद्र देखा। एक प्रकार की असीम तरंग देखी, जिसका उन्होंने एक साहसपूर्ण रूपक के द्वारा इस प्रकार वर्णन किया कि वह द्युलोक से परे प्रमोच्च समुद्रों तक आरोहण करती या उनकी ओर प्रवाहित होती है। यह है वह भयानक समुद्र जो हमें पोत द्वारा पार करना है। तो जो जिसकी बात हो रही है, जो चीज़ प्रकट होगी, जो तीसरा है, वो एक प्रकाश है, और वो प्रकाश से प्रकाश में, चेतन से ज़्यादा चेतन में, ज़्यादा चेतन से और भी ज़्यादा चेतन में, और भी ज़्यादा चेतन से अति चेतन में, महाचेतन या जो भी है, वो प्रकाश है और प्रकाश की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की तरफ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। यही वो चेतना है। जैसे मनुष्य की चेतनाएं दो प्रकार की हैं, जैसे गीता में लिखा ना कि दो प्रकार की जाति है मनुष्य की प्रकृति के आधार पर, असुर जाति और देव जाति। तो असुर जाति को बोल दिया, उनमें से एक था अंधकारपूर्ण आकाश, आकारहीन जड़, निश्चेतन असत्य, और दूसरा जो देव जाति है उसको बोल दिया ज्योतिर्मय व्योम सदृश सर्वचेतन एवं निश्चेतन सत्य। इन दोनों का परिवर्तन हो जाएगा। आज मनुष्य दो प्रकार का है प्रकृति के आधार पर, लेकिन अब इन दोनों को इससे पार जाना है। दोनों प्रकट हुए ना, उसने क्या बोला? दोनों उसी से एक मेव से प्रकट हुए हैं, बोला ना? कहा था दोनों एक मेव से प्रकट हुए, कहीं लिखा तो था। निश्चेतन समुद्र जिससे एकम एव के शक्तिशाली तमस के द्वारा उनकी सत्ता अद्भुत हुई। तो दोनों एक से प्रकट होते हैं, देव भी और एक ही सत्ता से प्रकट होते हैं, दो पहलू। आगामी मानव जाति जो आएगी वो ना असुर होगी न देव होगी, देव जाति होगी। वो कौन होगी? वो अति चेतन जाति होगी, और उसके लिए अंधकार कुछ नहीं है। वो प्रकाश है, लेकिन प्रकाश भी वो जो निश्चेतन नहीं है, चेतन प्रकाश। यहाँ पे निश्चेतन सत्य है, वो चेतन सत्य, भगवान की अभिव्यक्ति है वो चेतन सत्य। तो अब जो मानव जाति आएगी वो तीसरी प्रकार की, वो तीसरा समुद्र है,
तीसरी जाति है जो दिव्य होगी, जो प्रकाशित होगी। उसे प्रकाशित होने की जरूरत नहीं है, उसे साधना करने की जरूरत नहीं है प्रकाशित होने के लिए। कहते हैं नित्य विकसनशील चेतन सत्ता का तीसरा स्वरूप। निश्चय, नित्य, नित्य मतलब सदैव, विकसनशील मतलब सदैव विकसित होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। उसका एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव नहीं है। वो है दिव्य मानव। तो बाइबल में दो जातियों का वर्णन आता है, एक देव और एक असुर। हमारे जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने भी देव और मनुष्य जाति को ही पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे हुए फिर, जैसे ऋषि अरविंद हुए, उन्होंने वो देख लिया कि इन दोनों के बीच, इन दोनों का भेद खत्म किया जा सकता है। हम असुर से देव का परिवर्तन करके अच्छा जीवन, सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं, सकारात्मक सतोगुणी जीवन बिताते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है वो ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन नीचे जो असुर और देव के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो तो रह ही जाता है। एक असुर देव में बदलकर वो अपनी परम गति को प्राप्त होता है, लेकिन भेद नीचे खत्म नहीं करता। तो कहते भेद खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी ही रचना है शरीर की। नीचे पूर्ण अंधकार है, ऊपर प्रकाश है, जो प्रकाश में जाता है फिर वो बदल जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर दोनों एक ही से प्रकट हुए हैं, नीचे का लोक और ऊपर का द्युलोक, दोनों एक ही लोक, एक ही चेतन सत्ता से प्रकट हुए हैं, जैसा कि लिखा है। क्या लिखा है? उनके नीचे उन्होंने देखी अगाध रात्रि और तरंगित होता हुआ तमस, अंधकार में छिपा अंधकार, निश्चेतन समुद्र, जिससे एकम एव के शक्तिशाली तमस के द्वारा उनकी सत्ता अद्भुत हुई है। मतलब उसी से ही उनकी सत्ता अद्भुत हुई है। तो जब दोनों एक ही से बने हैं तो भेद कब तक रहेगा? दो समुद्र कब तक रहेंगे? इसको हटाओ, तीसरा समुद्र प्रकट करो, अति चेतन मनुष्य का, जो प्रकाशित है, और उसका कभी पतन नहीं हो सकता। आगामी मानव जाति का पतन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही प्रकाशित है, और उसकी गति एकमात्र प्रकाश की तरफ ही होगी। अंधकार की तरफ वो जा ही नहीं सकता, रास्ता नहीं, क्योंकि है ही नहीं अंधकार। होगा तो जाएगा। आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। अब जो बात रही प्राइवेसी की, अब ये तो वही जानेगा जो उस तीसरी जाति में प्रवेश करेगा। और सबसे सुंदर बात क्या है कि तीसरी जो जाति है वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेगी। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ों से उगेगा अंडों से निकलेगा, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति हैं, आप साधारण व्यक्ति हो, जैसे मैं जन्मा आप जन्मे, जैसे मेरी समस्याएं वैसे आपकी समस्याएं। लेकिन आप साधना करते 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 आपका यही शरीर परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे उनके घर में दिव्य बालक कृष्ण पैदा हुआ, बोलते ना, उनके घर में भगवान ने जन्म लिया है। हाँ, वो भगवान आते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा नहीं होगा कि उसके घर में दिव्य मनुष्य ने जन्म लिया है। नहीं, चलता फिरता मनुष्य जन्म ले चुका है जो, उसका रूपांतरण होगा। तब समझ में आएगा कि ये कोई नई प्रजाति। अगर वो गर्भ से पहला दिव्य मनुष्य माँ के गर्भ से पैदा होता है तो ये बात कह दी जाएगी कि मनुष्य एक्सटिंक्ट हो गया है, मनुष्य खत्म हो चुका है। अब ये नई जाति आ गई है। जैसे डायनासोर था, डायनासोर पूरा खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, उसके बाद मनुष्य आए ना, है ना। अगर डायनासोर ही बदल जाता मनुष्य में तो कहते हैं ये तो डायनासोर से आए। जैसे हमें कहते थे हम बंदरों से आए, हमारा जो चेहरा था या हमारा जैसा सिस्टम था वो थोड़ा सा बंदरों से मिलता था, ठीक है। बंदरों की ही एक प्रजाति कह दिया कि बंदरों जैसी ही एक प्रजाति थी, उसका विकास हो गया। बंदरों का विकास नहीं हुआ, लेकिन किसी एक खास जाति का विकास हुआ जो बंदरों जैसे थे। तो हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, बल्कि हम बंदरों जैसे थोड़े दिखते हो जरूर थे, लेकिन वो मानवीय था। बंदर का विकास अभी तक नहीं हुआ, वो वैसा ही है। तो इसी तरह से जब बंदर से मनुष्य का विकास हो गया, इसी तरह से मनुष्य से ही वो विकास होगा, क्योंकि वो दिव्य मानव जाति है। तुम आज मरे और 300 साल बाद पैदा हुए माँ के गर्भ से दिव्य, ऐसी घटना नहीं होगी। तुम्हें अपने परिवर्तन को अब सिद्ध करना होगा इस समय।
और एक बार जब चलते फिरते सारे परिवर्तित हो जाएंगे, फिर गर्भ से भी पैदा होने लग जाएगा। क्योंकि जैसे अभी नॉर्मल, अभी हमारे गर्भ से कोई बंदर तो पैदा नहीं होता, वैसे ही पैदा होता है जैसे हम हैं, जितने विकसित हम हो चुके हैं, हमारे गर्भ से उतना ही विकसित बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता? पूंछ वाला बच्चा पैदा होता है? नहीं होता। इसी तरह से जब सारा परिवर्तन हो जाएगा 100-200 साल में, फिर जो बच्चा गर्भ से जन्म लेगा वो वैसे ही दिव्य होगा। फिर ये बात सही है 300 साल बाद, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपको दिव्य तक का अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। अगर आज हम अधूरे हैं तो 300 साल बाद दिव्य बन के जन्म लेने का हमें अधिकार नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। 300 साल बाद गर्भ से पैदा होगा बच्चा दिव्य, लेकिन अगर हमने अपनी वो जर्नी पूरी नहीं की तो हमारा जन्म फिर कहीं ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से हम विकास करें, और विकास करके उस स्थिति को प्राप्त करें, और फिर कहीं अगर जन्म लेते हैं पृथ्वी के ऊपर में तो दिव्य रूप में ले। लेकिन जर्नी पूरी करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आधी अधूरी जर्नी छोड़कर मर गए और सीधा दिव्य पैदा हुए तो हमारा जो बीच का गैप है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही? क्योंकि जो पशु पक्षी हैं वो 84 लाख योनियों में, जैसा कहा जाता है, उन योनियों में जाके फिर मनुष्य योनि में प्रवेश करते हैं, वो रास्ता तय करके आते हैं। तो मनुष्य को भी रास्ता तय करना है, आपको रास्ता तय करना है, चाहे अभी कर लो, अगर डर लगता है तो अगले जन्म में कर लो, अगले में कर लो, अगले में कर लो, अगले में कर लो, लेकिन तुम्हें रास्ता तय करना ही होगा। बनी बनाई खीर अभी खा लो, उसे खाना तो तुम्हें ही है। एक्चुअली हमें जो मिल रहा है गुरुदेव के माध्यम से, हमें कुछ कष्टकारी कुछ भी नहीं है। ये 10 दिन नाम जपा, ए जपा जाप चला, खत्म काम, इतना ही है, इतना इजी है इसमें। इसीलिए तो इजी है कि भैया हो गया बहुत काम, अब रूपांतरण का समय है। अब तुम थोड़े दिन गुरु के प्रति ध्यान करके उस मंत्र को जपो, रूपांतरण हो जाओ। क्योंकि अब तुम्हारे बस पे छोड़ दिया तो बड़े जन्म लग जाएंगे। तुम्हें ए जपा जाप लगेगा, बाकी सारा काम ए जपा जाप करेगा तुम्हारा। इसके आगे तुम्हारी छुट्टी। गुरु जी कहते हैं नाम जपो, ध्यान करो, बाकी तुम्हारी छुट्टी। हाँ, क्या जबरदस्त है। अब ये जो मैंने कहा है आपको, अभी कोई बुद्धिमान व्यक्ति कहे क्या बकवास समझा रहा है, ऐसा थोड़ी है, वैसा थोड़ी है, तो संभव है ऐसा ना हो। संभव है कि मैंने जो भी फिलॉसफी आपके सामने रखी है मेरी समझ के अनुसार, वो जीरो हो, कोई बकवास हो, या मैंने गलत इंटरप्रिटेशन की हो। संभव है, इसीलिए कोई विवाद नहीं है। अब आपको आगे बढ़ना है, ऋषि अरविंदो को जानना है, पढ़ना है, और फिर समझना है क्या सही है। मुझे सुनकर आप सही गलत का, कोई सही कहेगा कोई गलत कहेगा, ये इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन क्या सही है ये सिर्फ वही जानेगा जो जगेगा। अभी तो मैंने बहुत खोल के बात की है, तो जनरली आपको समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनकर मेरे यहाँ पर एक टीका लगा देंगे पागल। लेकिन ऋषि अरविंदो ने इस तरह से उस बात को छुपा के लिखा है कि किसी को समझ में ही ना आए तो उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। हाँ, तो ये बात है। चलिए, तो ये है। और गुरुदेव क्या कहते हैं लास्ट में? मेरे साथ निरंतर आध्यात्मिक सत्संग करने वाले उपयुक्त व्याख्या के अनुसार अंतरात्मिक दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहे हैं। यही बात आई ना, प्रत्यक्ष अनुभूति हुए बिना उसको नहीं जाना जा सकता है। लगता है वेदों की सच्चाई हम संसार के सामने शीघ्र प्रमाणित करेंगे। ये बात है, बस गुरुदेव ने कहा प्रमाणित करना होगा। हम जान तो रहे हैं, जो मैंने कहा है ये हम जान तो रहे हैं कि इस तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन लोग मानेंगे क्यों? मेरी बात क्यों मानेंगे? वो कहेंगे अच्छा तू जान गया, तू फिर चला भी होगा उस पथ पर, तूने तो कहा चलकर ही जाना जा सकता है, तो तूने चल लिया, तू जान लिया, अब एक काम कर, अब दीवार से पार जाके दिखा। चुनौती दे सकता है मुझे, और हम उठेंगे दीवार से पार। चले जाएंगे? नहीं जाएंगे।
जाएंगे, दीवार में ठोकर खाएंगे, सिर फूटेगा और गिर जाएंगे और लोग हंसेंगे, क्योंकि अभी उनका हंसने का समय है। ठीक है, चला। तो ये एक हो गया अध्ययन। कल हम अध्ययन करेंगे नाम कुमारी एक सच्चाई है, यह कोई काल्पनिक आनंद नहीं है। इस बारे में हम कल पढ़ेंगे। जय गुरु जी। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत। उससे पहले कोई प्रश्न हुआ तो देख लेते हैं। नीलम शर्मा जी कह रही है, कितने % प्रारब्ध काम करता है और कितने % हमारा कर्म? क्या कर्म से प्रारब्ध पूरी तरह खत्म हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन तो आप स्वयं का करेंगे आंतरिक रूप से, तभी होगा। बाहर से आपको थोड़ी जानकारी मिल सकती है, लेकिन समाधान आपको अंदर ही मिलेगा। तो कर्म प्रारब्ध के ऊपर में आप थोड़ी सी रिसर्च करो। आज एक दिन मैं आपको नाम बताता हूँ। इस पर मैंने एक सत्संग किया हुआ है, वो मिल नहीं रहा मुझे भी, मैंने खोजा था, मुझे मिला नहीं। तो प्रकृति जो है, प्रकृति 3 काल में है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल जो है ये बच्चा है, मतलब संतान है। भूतकाल जो है वो पिता है और वर्तमान जो है वो माता है। ठीक है, भूतकाल और वर्तमान के संयोग से भविष्य प्रकट होता है। बीज वैसा ही है। भूतकाल को मैंने पिता इसलिए कहा कि बीज वैसा ही है, लेकिन वर्तमान बदलता है। वर्तमान में क्षमता है नव सृष्टि की, नई रचना की। तो ये जो वर्तमान है, जो माता है, ये जब उस बीज को धारण करती है, तब अपने बदलाव को समय के अनुसार, अपने आए हुए बदलाव को प्रकट कर सकती है। बीज में वो बदलाव दिखा सकती है। आज स्त्री गर्भवती होती है तो उसकी संतान कैसी होती है? जैसे वो दोनों होते हैं, जैसा उसका पिता है, जैसे उसकी माता है। लेकिन उसी व्यक्ति की शादी किसी और स्त्री से हो जाए, किसी और स्त्री के गुणदोष जो हैं वो दूसरे हैं, एक स्त्री के गुणदोष अलग हैं, लेकिन पिता वही है। तो अगर एक ही पुरुष की शादी 2 स्त्रियों से होती है, तो आप क्या देखोगे? इस स्त्री के साथ जो बालक है उसकी विशेषताएं अलग है, उस स्त्री के साथ जो है उसकी विशेषताएं अलग हैं। तो पुरुष एक ही है, लेकिन वर्तमान में जो बदलाव किया जाता है वो भविष्य पर दिखता है। तो अब आप ये समझो कि ये जो वर्तमान है, इसको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है एक भारी बदलाव के लिए। तो अगर आपको अपने भविष्य को बदलना है, तो हर रोज जो वर्तमान है आपका, जो रोज है, आज आपको कुछ करना पड़ेगा। आज 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 इस तरह से कई आज मिलेंगे और वो एक मजबूत आज बनेगा, जो कल को बदलकर भविष्य का निर्माण कर सकता है। लेकिन उसमें भूतकाल का अंश हमेशा रहेगा, उसकी ट्रैकिंग हमेशा रहेगी कि कहाँ से आया था, उसे कभी मिटा नहीं सकते। तो कर्म कभी नहीं मिटता, उसके फल को प्रभावित किया जा सकता है, उसके फल से बचा जा सकता है, उसके फल को दबाया, हटाया या फिर परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन कर्म फलित होगा ही होगा। बारिश होगी ही होगी। आपके पास छाता है तो बचोगे, रेनकोट है बचोगे, एक घर है तो बचोगे। तो आपको आज जो करना है वो ऐसा करना है कि आप भविष्य में होने वाली घटना से अपने आप को सुरक्षित रख सको। क्योंकि वर्षा जो है वो बादलों तक होती है, बादलों से ऊपर वर्षा नहीं है। आप अपनी चेतना का विस्तार ग्रहों से ऊपर कर लो। आज नाम जप जप के चेतन करो, अपनी चेतना को जगाओ, अपनी चेतना को, और ग्रहों से ऊपर का विकास कर लो, सप्तऋषियों से ऊपर का विकास कर लो। तब बीज तो रहेगा, लेकिन वर्तमान ही भविष्य है। यही तरीका है बस कर्मों से बचने का। कर्मों से नहीं बच सकते, कर्म
फल से बचने का। कर्म तो होगा ही होगा, कर्म तो घटेगा ही घटेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। कर्म फलित होगा ही होगा, फल से बचा जा सकता है। उसका प्रबंध आज करना पड़ेगा। तो आज नाम जप लो, ठीक है। और इसके ऊपर में बहुत सुंदर एक मैथमेटिशियन, एक इटालियन मैथमेटिशियन है, फिबोनाची उनका नाम है। उन्होंने प्रकृति का ये रहस्य चुरा लिया था और उन्होंने एक सीरीज बनाई जिसका नाम रखा फिबोनाची सीरीज। पूरी प्रकृति की रचना फिबोनाची सीरीज, अगर आप जान लोगे फिबोनाची सीरीज को, तो आप प्रकृति का रहस्य जान लोगे कि प्रकृति भविष्य का निर्माण कैसे करती है। इस संसार में जो कुछ भी प्रकृति उत्पन्न करती है तो वो भूतकाल और वर्तमान काल को मिला के करती है, और वही फिबोनाची सीरीज है। और मैंने ये कैसे जाना? ध्यान से जाना था, ध्यान के माध्यम से जाना था। मैंने प्रकृति का रहस्य प्रकृति के रहस्य को इस तरह से जाना था। लेकिन समहाउ कैसे मैं कनेक्ट हो गया मुझे मालूम नहीं। कैसे वो फिबोनाची सीरीज सामने आ गई, कैसे वो घटना कैसे घटी मुझे याद नहीं है। लेकिन पहले मैंने यही प्रश्न था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर आज का क्या लाभ है। तो उस पर कुछ ध्यान कंसंट्रेट कर रहा था मैं, तब ये पता चला। और फिर साथ में ही उसी समय कुछ रिसर्च ऐसी मैं कर रहा था तो मेरे सामने वो आया। फिर मैंने देखा ये क्या है, ये क्या चीज़ है। तो विस्तार किया फिबोनाची ने, मदद की फिबोनाची ने मेरी समझने के लिए। और उन्होंने बहुत विस्तृत, बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन मैंने उतना ही पढ़ा जितनी ज़रूरत थी मुझे, कि प्रकृति का रहस्य क्या है, भविष्य का रहस्य कहाँ छुपा है, बस यही जानना था। तो उसका रहस्य भूतकाल में नहीं है, वर्तमान में है। इसीलिए आज है, ना तो काल कल है, ना ही काल कल है, जो है आज है। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको थोड़ा इससे समझ आया होगा। नेहा कह रही, अपने कान्हा को दिखा सकते हो? नमस्ते। हाँ जरूर दिखा सकते हैं। उसका लमलम को लाना जरा। पूनम, इसको लाना जरा, लल्ला को। लल्ला को दे दो। वो नॉर्मली यहीं बैठता मेरे साथ, आज उधर चला गया, कुछ खाने भी नहीं चला गया था शायद। चलो जी, आपको याद किया गया है। किसने मुझे याद किया भाई? किधर से? हाँ ये है, तुमको याद किया गया है। तुम सत्संग में क्यों नहीं आते? टीवी से देख रहे हो। अब पीछे एक्चुअली उसकी टोपी भी हरी है ना, तो इसीलिए टोपी निकाल के दिखाओ तब दिखोगे। हाँ मेकअप नहीं हुआ लल्ला का बहुत दिन से। एक मिनट रुको। देखे? तो ग्रीन स्क्रीन रहता है ना, इसीलिए। चल ठीक है, अच्छा यहीं बैठ जा। हंस रहा है। चलो तो ठीक है नेहा। फिर नेहा ने प्रश्न पूछा है, दान का क्या महत्व है, और अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वह किसको क्या दान कर सकता है? क्या दान में गाय की सेवा व गाय को रोटी देना, चींटी को आटा देने जैसी चीज़ें भी आती हैं क्या? क्या सेवा ही दान है?
दान ऐसा करना चाहिए जो हमारे किसी पर्पस को सिद्ध ना करे, जैसा मेरा मानना है। हम अपने पर्पस को सिद्ध करने के लिए कुछ दान करते हैं तो मैं उसे दान नहीं मानता। दान ऐसा होना चाहिए जो नदी में बहाए के समान हो। नदी जैसे एक 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 पुल होता है ना, उसके नीचे से पानी गुजर जाता है, फिर वो उस पुल के नीचे कभी आता नहीं है। तो दान ऐसा होना चाहिए जिससे कभी कोई उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। दान सेवा की तरह है, बिल्कुल सेवा की तरह है, सच्ची सेवा की तरह है। और दान परोपकार के लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परोपकार करने के लिए आपको श्रेष्ठ होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति छोटा हो सकता है। कहते हैं ना, ये मेरा सेवक है, मेरी सेवा करता है। तो सेवक हमेशा नीचे है। तो दान सेवा हो सकता है, परोपकार नहीं हो सकता। और दूसरा दान का ये होना चाहिए कि हमारे पास जो जो चीज़ है, अगर वो अत्यधिक हो जाए तो वो विष का काम करती है, तो वो विष ना बने, इसीलिए भी उसको निकालना ज़रूरी है। और दान के लिए किसी भी पात्र को उपयुक्त पात्र या फिर अनुपयुक्त पात्र देख के नहीं करना चाहिए। दान ईश्वर को दे देना चाहिए, ईश्वर के नाम पर दे देना चाहिए, फिर वो जैसा भी विकास जिसका करना चाहे और वो उसका विकास हो जाना चाहिए। गाय को आटा खिलाना दान नहीं है, गाय को आटा खिलाना सेवा हो सकता है। चींटी को खाना खिलाना कोई दान या सेवा नहीं है, बल्कि कर्तव्य हो सकता है, ठीक है। तो दान सेवा हो सकता है, कर्तव्य हो सकता है। तो अगर आप अपना कर्तव्य समझते हो कि जीव जंतु हैं, जैसे को लोग चिड़िया कौवा के लिए पानी रख देते हैं गर्मियों में, तो वो आपका कर्तव्य है। लेकिन हमने पानी रखा, प्याऊ लगा दिया, प्यासे ने पानी पिया। कुछ लोग कहते हैं ना, तुम्हारा ये ऐसा सिस्टम खराब है, ऐसा ग्रहों की कुछ चाल है, तो तुम प्याऊ लगा दो तो तुम्हारा भला होगा। तो लोग प्याऊ लगाते ऊपर में लिख देते हैं श्रीमान एंड श्रीमती दैट एंड सो, उनके कृपा से प्याऊ लगाया गया है ठंडे पानी का, तो नाम लिखा रहता है, आप देखोगे। ज़रूरी नहीं है सब। दान वही है जो ईश्वर को दे दिया गया। ईश्वर ही एकमात्र है जो दान ग्रहण कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं है जिसको जो दान ग्रहण कर सके, या जिसको दान हम देते हैं। एकमात्र ईश्वर को दी हुई वस्तु ही दान मानी जा सकती है। लेकिन भेद ये हो गया कि हम जो ईश्वर को देते हैं उसे पूजा मान लेते हैं, और पूजा का फिर प्रार्थना से फिर कुछ फल। समस्या ये है, जो भी दान करना है ईश्वर को दे देना चाहिए। भगवान ये आपका है, आप ले लो। तो भगवान को देने में आपको बहुत एकांतरिक रूप से शांति प्राप्त करेगा। मनुष्य को आप जब मनुष्य भाव से दोगे कि मैंने इसको दिया है, उसको दिया है, तो एक रहता है कि यार पहले मैंने सही को दिया है ना गलत को दिया है। आप किसी को भी दे दो, गाय को खिला दो, चींटी को खिला दो, मछली को खिला दो, कुछ भी कर दो। बस ये मत सोच के कि हमने किसी पशु या पक्षी को दिया है, ईश्वर को दिया है। किस फॉर्म में दिया है, ये इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। ईश्वर को दिया, बस काम खत्म, ठीक है। रीना जी कह रहे नहीं आया समझ। हाँ, कोई बात नहीं। रीना जी कह रहे ऑल हाइपोथेटिकल थ्योरी है श्री अरविंदो की। मिस्टर इंडिया मूवी दिखा रहे हैं आप हमको। मैंने तो आपसे कहा, उसमें लिखा ही हुआ है, ऋषि अरविंदो ने पहले ही वार्निंग दे दी है। क्या वार्निंग थी? तीसरा समुद्र जो मनुष्य आगे जाके देखेगा, आज वाला मनुष्य नहीं देख सकता है। और कौन देख सकता है आज में? वो जो अंतर्दृष्टि से जागृत हो। तो जो नहीं देख सकता वो फिर उसके लिए तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल। इसीलिए तो उन्होंने विस्तार नहीं किया, इसीलिए तो समझाया नहीं, इसीलिए तो पर्दा डाल दिया, इसीलिए तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है ऋषि अरविंदो ने।
ऋषि अरविंदो ने डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहा है, सब जगह संकेत, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सब जगह सिंबॉलिक लैंग्वेज है। अब सिंबल को वो समझ सकता है जो मूल को समझे। सिंबल को पढ़कर समझकर समझना कि किसका सिंबल है नहीं मालूम। पहले जानना होगा कि ये हाथी है, फिर जब सिंबल सामने आएगा तो कहेंगे अरे ये तो सिंबल हाथी का है भाई। हाँ, अब आप ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक के कुछ सिग्नल्स होते हैं जो तो आसानी से बूझे जाते हैं। हाथ है रुक जाओ, है ना, डिवाइडर है, वन वे है, टू वे, ऐसा रहता ना। क्योंकि जो चीज़ें आप देखते हो जानते हो कि हाँ ये अम्ब्रेला दिखा रखा है बारिश के लिए, वो आपको पता है क्योंकि बारिश ही अम्ब्रेला लेती है। तो जितनी जानकारी आप है उतने चित्रों को आप समझ जाओगे। लेकिन कुछ साइन लैंग्वेज ऐसी होती है आपको समझ में नहीं आएगी। अभी कुछ लोग साइन लैंग्वेज तो यूज़ भी करते हैं ना, जो लोग गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज़ होती है ना। अब आपके सामने हमारे सामने कुछ एक चीज़ें तो समझ में आ जाएंगी हमें क्योंकि हम जानते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। लेकिन जो हमने नहीं जाना है वो क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिसने वो साइन लैंग्वेज जानी है उसके सामने साइन आएगा तो वो पहचान लेगा। तो ऋषि अरविंदो सिर्फ उन्हीं को समझ में आएंगे जो उनके पथ पर चलेंगे। और जब तक आपको वो समझ में नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनके पथ पर नहीं चल रहे हैं अभी, या फिर चलना हमने शुरू नहीं किया, प्रयास कर रहे हैं। तो वो सारा फिलॉसफी लगती है। गुरुदेव ने एक बार कहा था, ये गुरुदेव कहते हैं आप पतंजलि अष्टांग योग को पढ़ो, आपको तिलिस्म लगेगा, यकीन ही नहीं होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। वही बात आपने कही कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाइपोथेटिकल है। बट श्री अरविंदो ने रियलाइज़ किया उसको। लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया है ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम खुद रियलाइज़ करेंगे तब पता चलेगा। तो ऋषि अरविंदो का समय आएगा, और जब उनका समय आएगा तो उन्हीं का समय होगा, फिर कोई नहीं, फिर तो बात ही कुछ है, सब कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। हाँ, अमित तोमर कह रहे हैं जीसस तो अंधों को आंखें दे देते थे, मरने वाले को जिंदा कर देते थे, तो इसका मतलब कर्म को भी रोक सकते हैं। बाबा श्री गंगाईनाथ, अभी इतनी दूर क्यों जाना जीसस के पास, उतना दूर पीछे 2000 साल पीछे क्यों जाना। आज बाबा श्री गंगाईनाथ जी की बरसी है। बाबा ने मरे हुओं को जीवित किया है। बाबा गंगाईनाथ ने किया है। और एक है जिसने किया है, गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने मरने से पहले ही बचा लिया, मरने नहीं दिया। गुरु जी कहते थे मैं मरने ही नहीं दूंगा। गुरु कहते हैं इस नाम को जपो, गारंटी है नहीं मरोगे, उस बीमारी से नहीं मरोगे। ठीक है, तो गुरुदेव ने भी बचा लिया, मरने वाला था वो, लेकिन मरने से पहले बचा लिया। गुरुदेव कहते हैं तुम मर गए फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं, फिर जाओ। लेकिन जिंदा हो और सुन रहे हो तो नहीं मरोगे। तो वो गारंटी कैसे दे रहा है कि मरने वाला है कोई, लेकिन मेरे पास आओ तो तुम मरोगे नहीं, मतलब भविष्य बदल दिया। लेकिन कैसे, क्योंकि उसका आज बदल दिया, आज अपने साथ जोड़ लिया, अनंत सत्ता ने उसको अपने साथ जोड़ लिया और उसका उसकी छतरी बन गए, उसके रक्षक बन गए। जैसे छतरी आपको बारिश से बचाती है, आप छाता लेके निकलोगे तो बारिश हो गई तो बचोगे, लेकिन अगर छाता लेके नहीं निकले और बारिश हो गई तो फिर बारिश से कैसे बचोगे। तो आने वाली बारिश से बचना है, आने वाले भविष्य से बचना है, आने वाली मृत्यु से, रोगों से, दुखों से बचना है, तो छाता लो, पकड़ो, निकल के लेके निकलो, तो नाम जपो, अभी जपो, तो भविष्य बदलेगा, नाम से बदल जाएगा। वो चेतन सत्ता तुम्हें अपने सानिध्य में ले लेगी। ठीक है, अमित तोमर पूछ रहे हैं जीसस ने जिसके बारे में बोला था वो गुरुदेव ही है क्या गुरु भाई, कि उस परमात्मा को भेजूंगा जो कभी छोड़कर नहीं जाएगा तुमको। हाँ बिल्कुल, जीसस ने जिसके बारे में कहा था वो एक ऐसी चेतना है जो इस धरती से कभी जाएगी नहीं। अब वो गुरुदेव है, अगर मैं कह दूँ तो लोग मुझे कहेंगे पागल अपने गुरुदेव को कह रहा है। सिंपल चीज़ है कि जीसस ने कहा था वो जाएगा नहीं, तुम्हारे साथ रहेगा और अपनी आत्मा को तुम में उड़ेलेगा और तुम भविष्य देखोगे। तो गुरुदेव की तस्वीर कभी मरेगी नहीं,
गुरुदेव कहते हैं जब तक मनुष्य रहेगा तब तक मेरी तस्वीर रहेगी और मेरी तस्वीर से योग होगा और तुम्हें सारी जवाब उसी से मिलेंगे। और गुरु शरीर नहीं है, आत्मा है, और मैं जो मुझसे जुड़ेगा एक क्षण में जागृत हो जाएगा। मैं अपनी आत्मा तुम में उड़ेलूँगा और तुम भविष्य देखोगे और तुम्हें सारी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, और जो नहीं जाना जा सकता उसे समझोगे, और तुम्हारा दिव्य रूपांतरण जो है महर्षि अरविंदो के अनुसार वो परिवर्तन तुम प्राप्त करोगे। जो परिवर्तन मुझ में है तुम में आ जाएगा और रहस्य खुल जाएगा। तो ये बातों को अगर को रिलेट करें तो गुरुदेव जो है वही है। ऐसा नहीं है कि ये परिवर्तन दूसरे गुरुओं ने नहीं दिया है या दूसरे गुरु नहीं दे सकते हैं, लेकिन दूसरे गुरुओं की अगर लिमिट है कि पूरे संसार का परिवर्तन नहीं करना है, मानव जाति का रूपांतरण नहीं करना है, कुछ लोगों को सिद्ध करके, कुछ लोगों को जागृत करके आत्म रूप से उनको पार लगा दी नैया। लेकिन गुरुदेव अगर सच में वही हैं जिसकी बात जीसस ने कही थी, तो मनुष्य का बदलाव हो जाएगा, मनुष्य की जाति बदल जाएगी, जैसे हमने आज बात की है। तो ये भविष्य के गर्भ में है। हम अभी गुरुदेव गुरुदेव चिल्लाएंगे तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, इसीलिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और उस दिव्य परिवर्तन को धारण करना पड़ेगा। जिस दिन हमारा दिव्य रूपांतरण हो जाएगा उस दिन सिद्ध हो जाएगा कि ऋषि अरविंदो का अधिमानसिक का देव और जीसस का सहायक एक ही है, और वो गुरुदेव श्री रामलाल जी से आ गए। ये भविष्य के गर्भ में है बात। आप अकेले जान जाओगे तो भी सिद्ध नहीं कर पाओगे। सिद्ध करने के लिए आपका रूपांतरण होना अति आवश्यक है, और इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसीलिए मैं किसी पर ये बात थोपता नहीं हूँ, बस इंतज़ार करने को ही कहता हूँ कि इंतज़ार करना होगा भाई। ठीक है, चलिए तो अल्लाह आप यहाँ बैठो बेटा। अब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। टोपी पहन लो, ठंडा है। आज बहुत ही सुंदर चरित्र है जो हम पढ़ेंगे। बहुत समय हो गया, आज तो 11:20 हो गए। श्रीमद् भागवत श्री शुक सुधा सागर नवम स्कंद 18वां अध्याय ययाति चरित्र। भगवान श्री गुरुदेव को श्रीमद् भागवत को नमस्कार है, आपको नमस्कार है, स्वयं को नमस्कार है, क्योंकि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, योग प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत का। इसके लिए भगवान श्री गुरुदेव का धन्यवाद है। अब हम पढ़ेंगे, सुनिए 18वां अध्याय ययाति चरित्र। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव पेंच और प्रबंध आदि के भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता है। जब इंद्र पत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषापर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के स्वरूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर्ग का प्रतिलोम यानी कि उल्टा विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननी कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। एक मिनट।
कहाँ थे? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननी कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर में भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगीं। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकरा निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गईं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप है, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल और देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन की समान लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, भिकारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कोए और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर से आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे ना पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है, यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। हे वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, इस पर उसने भी मुझे शाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या पढ़ता था। बृहस्पति जी का पुत्र मृत संजीवनी की शिक्षा ले रहा है शुक्राचार्य से है? अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर जाने लगा तो देवयानी ने उसे वरण करना चाहा, परंतु गुरुपुत्री होने के कारण कच्छ ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस पर देवयानी उसे शाप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए। कच्छ ने भी उसे शाप दे दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार ना करेगा। जाओ, इतना पढ़ लिख के आया बच्चा है और उसको एक श्राप दे दिया कि तू भूल जा, सारी मेहनत बेकार। तो उसने कहा, ठीक है, तेरा भी विवाह फिर किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। तू ब्राह्मण कुल की जरूर है, लेकिन तेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं होगा।
ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभिष्ट तो न था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वीर राजा ययाति जब चले गए, तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का मन उचट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब वृषपर्वा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दे अथवा मुझे शाप न दे दे। अतएव वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर के उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर रखकर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्र देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति ना होगी। जब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी ने अपनी मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊँ, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देखकर उनसे कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी ना आने देना। परीक्षित, कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहयु, अनु और पुरु। जब माननी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, क्या देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय, विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक गए, परंतु मना न सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री को का भी अनिष्ट होगा। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। हे परीक्षित, इसी प्रकार तुर्वसु, द्रुहयु और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी,
पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है। और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसका तो पुत्र कहना भी भूल है। वह तो पिता का मलमूत्र ही है। परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथावसर यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर अपने प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति न हो सकी। 1000 वर्षों तक भी उन्होंने भोगों को भोगा लेकिन उनकी तृप्ति नहीं हुई। 19वां अध्याय है ययाति का ग्रह त्याग। ये हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, मेला लगा हुआ है। आज हमारे घर के पास में एक मैदान है, वहाँ पर आज मेला लगा हुआ है और मेला का जो स्पीकर है आप सुन ही रहे होंगे, पीछे आवाज़ आ रही होगी, तो बहुत जोर गाना चल रहा है, ठीक है। तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे तो पिछला थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। चलिए, तो ये बात है। ठीक है, आज का सत्संग श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, संभव हुआ तो कल के ध्यान में और फिर सत्संग में तो मिलेंगे, ठीक है। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी।